ओम परमात्मने नमः। ओम दिव्य शक्ति नमः। हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से आशीर्वाद और उस दिव्य परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद। आप सब प्रसन्न रहे, आनंद रहे और आनंद लेते रहे इस कुंडलिनी शक्ति जागरण महायोग का। मैंने आपको पहले एपिसोड में बतलाया कि व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है और संसार में हर ध्यानी, हर संत, हर साधु, हर गृहस्थ इसी की खोज करता है कि महाराज ध्यान नहीं लगता है और ध्यान कैसे लगना चाहिए। अगले एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि ध्यान लगाने के लिए बाह्य योग का त्राटक, यानी बाह्य योग का त्राटक करेंगे तो आपका ब्रेन कंसंट्रेट होगा, आपका मन एकाग्रचित होगा और आप उन दैवीय ऊर्जाओं को उनके संपर्क में आएंगे और उनको महसूस कर सकेंगे। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ध्यान लगाने की अन्य बहुत सारी विधियां हमारे योग में, हमारे तंत्र में, हमारे मंत्र में दी गई है। उनमें से एक भी विधि को हम अपना करके विधि ध्यान के माध्यम में बैठेंगे तो हमारी शक्ति का जागरण होगा और हमारा ध्यान लगेगा। बाह्य योग के त्राटक तो ये तो हमारी नेत्रों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, नेत्रों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए एक तीव्रगामी साधना है, एक बहुत दिव्य साधना है। लेकिन अगर आनंद में स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने गृह कक्ष में या गृह मंदिर में बैठ करके आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता है, तो उसकी भी विशिष्ट प्रक्रियाएं कुछ ऐसी हैं। कुछ चीजों को टिप्स के तरीके में आपको देना चाहता हूं। आप इनको प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप इनको करके आजमाइएगा और देखिएगा आपका ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। एक तो जब आप ध्यान में बैठे ध्यान करने के लिए, तो जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर चंचलता की रूप घोड़े की तरीके से दौड़ना प्रारंभ करे और आपका मन भटकना प्रारंभ हो और ध्यान आपका केंद्रित ना हो, तो आप आंख को बंद करके और अपनी जुबान को निकाल कर और उसको उल्टा करके अपने तलवे के अंदर चिपका लें। तलवे के अंदर चिपका लें, जैसे कहते हैं ना तराजू का बैलेंस होता है, तो दिमाग कंसंट्रेशन कैसे होता है। आपका तलवा बड़ी विचित्र स्थिति को पैदा करता है, क्योंकि अमृत रस वहीं से बरसता है। हमारे जैसे कबीर जी ने कहा है ना, रस गगन गुफा में अजर छाए, तो गगन गुफा तुम्हारी वहीं प्राप्त होती है। खिचड़ी मुद्रा जिन योगियों को आती है, वो खिचड़ी मुद्रा को यानी जीव को उल्टा करके अपने उस गगन गुफा के अंदर प्रवेश कराते हैं और अमृत का पान करते रहते हैं और इच्छा मृत्यु को जीते हैं। जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो इस संसार में रहते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको खिचड़ी मुद्रा नहीं आती है तो आप सामान्यतः अपनी जुबान को निकालें और इसको उल्टा करें और तलवे में चिपकाएं और उसके बाद में ओम का 11 बार उच्चारण करें। ओम का 11 बार उच्चारण करने का तात्पर्य यह है कि जब आप ओम बोलें तो 3 हिस्से आप मुंह को खुला हुआ ओम बोले और एक हिस्सा आप अपने होठों पर होठ रख कर यानी मुख को बंद करके ओम बोले। दांतों पर दांत नहीं बैठने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। तो आपके दिमाग का यानी आपके दिमाग का सहस्त्रार का बैलेंस एकदम बराबर होगा और आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप बैठ गए, तलवे को उलट लिया, उसके बाद में आपने 11 बार प्रणव का उच्चारण किया, उसका स्वरूप होता है ओ। यह ओम का उच्चारण है। इसे मात्र आपको 11 बार करना है और 11 बार करते करते ओम के उच्चारण से आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा, आपका ध्यान लग जाएगा और फिर आप अपने गुरु मंत्र का जप उसी
ध्यान के अंदर मानसिक जप, यानी मानसिक जप का तात्पर्य ये होता है न आपकी जुबान से आवाज निकलनी चाहिए और न वो आवाज किसी आपके बगल में बैठे हुए, आपके आसपास में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई देना चाहिए। आप मन में सिर्फ आपकी जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए और मानसिक जब आप गुरु मंत्र का करेंगे या तंत्रोक्त मंत्र में जो भी मंत्र है आपको आते हैं, जिनको सिद्ध करना चाहते हैं या जिनसे आप कार्य लेना चाहते हैं, उन सभी मंत्रों को आप ध्यान में इस तरीके से जप सकते हैं। हम अपने अगली क्रिया में आपको ये बतलाएंगे कि तंत्र के सभी मंत्र ध्यान के माध्यम से कैसे सिद्ध होते हैं, तंत्रोक्त जागृति के मंत्र कैसे सभी ध्यान के माध्यम से जागृत हो जाते हैं। जो आप बाह्य रूप में पंचोपचार, खोसरोपचार, सप्तोपचार, अन्य लब्धोपचार पूजन किसी भी शक्ति का, दिव्य शक्ति का, परमात्मा का, परम पिता का, परम ऊर्जा का करते हैं, वो भी आपका इस ध्यान के माध्यम से सिद्ध होगा। ध्यान की इतनी बड़ी महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।